हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से ही होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह चैट पैट को बिना किसी रीज़न के बहुत बुरी तरीके से मारता है एंड उसे ये भी कहता है कि उसे अपना ड्रीम छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो पैट की सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तभी वहाँ पर पैट को बचाने के लिए उसका फ्रेंड भी आता है। चैट उसे भी अपनी टीम के साथ बहुत बुरी तरीके से मारता है। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है जयंतिमा की। जयंतिमा दौड़ कर आती है और पैट को जैसा तैसा करके बचाते हुए चैट को वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर जाती है। अब जयंतिमा को इस तरह से चैट के साथ देख करके पैट तो खुद भी शौक में था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि जयंतिमा चैट के साथ इस तरीके से मिलेगी इसके बारे में पैट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आगे जैसे तैसा करके पोलिया पैट को घर वापस लेकर आती है और इसके बारे में थेप को जब मालूम पड़ता है तो बेचारी रोते हुए पैट के पास आती है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि कितनी बुरी तरीके से चैट ने पैट को मारा है और उसका फ्रेंड बेन भी उसे बचाने के लिए गया था तो चैट ने उसे भी बुरी तरीके से मारा। थेप रोते हुए बेन की तरफ जाती है और उसकी चोटों को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेन को थैंक्स बोलती है कि उसने पैट की हेल्प करने की कोशिश की। आगे थेप पैट के सारे जख्मों पर मलहम लगाती है। इस तरह पैट को अपसेट देख करके थेप उससे पूछती है, क्या बात है, तुम अपसेट दिखाई दे रहे हो। पैट उसे जयंतिमा के बारे में बताता है कि मुझे मालूम नहीं था जयंतिमा चैट के साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे पीछे हो क्या रहा है। जिस पर थेप बताती है, एक्चुअली मैंने सुना था कि जयंतिमा को पैसों की ज़रूरत थी, शायद इसी वजह से उसे चैट की टीचर बनना पड़ा। पैट इन सब का ब्लेम खुद पर लेने लगता है कि अगर मैं सही होता और मेरे साथ ये एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद जयंतिमा को आज ये नहीं करना पड़ता। थेप पैट को हक करते हुए कहती है, इन सब का ब्लेम खुद पर लेना बंद करो, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, सिचुएशन ही वैसी थी, लेकिन फिक्र मत करो, देखना एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर पैट को अच्छा लगता है कि थेप उसके ही सपोर्ट में है और हमेशा उसकी खुशियों के लिए कुछ ना कुछ सोचती है। इधर पोलिया भी अपने काम में बिजी थी। वो बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स बनाती है और उन्हें एक जार में कलेक्ट कर रही होती है। तो वहाँ पर थेप आती है। थेप पोलिया को थैंक्स बोलती है कि उसने उस वक्त पैट का साथ दिया जब वो वहाँ पर नहीं थी, जिस वक्त पैट को सपोर्ट की ज़रूरत थी। थेप के जाने के बाद पोलिया एक बार फिर से बर्ड्स को बनाने में लग जाती है। उसे वहाँ पर पैट का स्कार्फ दिखता है, वो ले लेती है। उसे पैट के रूम में किसी की शेडो दिखाई देती है, जिस पर उसे लगता है कि पैट पर मुसीबत आ गई है और इस वक्त उसे पैट की हेल्प करनी चाहिए और बिना कुछ सोचे समझे रूम में चली जाती है, जहाँ पर पैट उसे विदाउट शर्ट मिलता है। पोलिया शाय फील करते हुए अपने फेस को कवर कर लेती है स्कार्फ से। तब पैट उससे पूछता है कि उसे यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। ओह, एक्चुअली मैंने तुम्हारे रूम में शेडो देखा, इसी वजह से मैं डर गई थी, मुझे लगा कोई और होगा। इस पर पैट बताता है, कोई और मेरे रूम में कैसे आएगा, एक्चुअली मुझे ड्रेसअप करनी थी, इसी वजह से मुझे अपने शर्ट को निकालना पड़ा। पोलिया वहाँ से जाने लगती है। पैट अपनी ड्रेसिंग खुद कर रहा था और वह सही तरीके से नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से पोलिया पैट की हेल्प करने लगती है। ओहो, सही से बैठो, हिलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना, लेकिन कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैट जब टर्न होता है तब उसकी और पोलिया की नज़र बस एक दूसरे को ही देखने में खोसी जाती है। दोनों काफ़ी टाइम तक बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। रियलाइज़ होने पर पोलिया पैट को पुश करती है और इसे पांडा बोलती है, जिस पर पैट भी अपना मुंह बना लेता है। क्या सच में मैं पांडा जैसा दिखता हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पांडा बोलने के लिए? पोलिया के जाने के बाद पैट स्कार्फ से अपने फेस को कवर करते हुए देखते हुए कहता है, क्या सचमुच में मैं पांडा दिखता हूँ? इधर थेप को दिखाया जाता है जो कि बेन के पास आई हुई थी। बेन की चोटों को देख करके वो उसे थैंक्स एक बार फिर से बोलती है और वो उसके लिए सूप भी लेकर आई हुई थी, जहाँ बड़े ही प्यार से वो बेन को खिलाती है, ये बोलते हुए कि एटलीस्ट तुमने पैट की हेल्प करने की कोशिश तो की। बेन का कहना था, लेकिन सही तरीके से मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया, इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा। थेप उसे कहती है, तुमने फिर भी कोशिश की, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नाइट में पोलिया को नींद नहीं आ रही थी, तब उसे प्यास लगती है। जब वो किचन में जाती है तो देख करके बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई तो था जिसके हाथ में नाइफ था और वो उसे बस मारने ही वाला था। लेकिन सही टाइम पर पैट आ जाता है और उसे जैसे तैसा करके पोलिया को बचा लेता है, बट वो पर्सन को नहीं पकड़ पाता है। वहाँ पर बहुत सारा ब्लड था, पोलिया के हाथ पे लगने की वजह से पोलिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब पैट वॉल की तरफ देखता है तब उस पर लिखा हुआ था कि तुम जितना डांस करोगे तुम्हारी डांस से उतने ही लोग मरेंगे। मॉर्निंग में इन सब के बारे में पोलिया और पैट रुत को बता देते हैं। रुत पूछता क्या उसने उस पर्सन के फेस को देखा है? पोलिया रोते हुए कहती है कि मैंने उसके फेस नहीं देखा, क्योंकि उसने अपने फेस पे मास्क लगा कर रखा हुआ था। ब्लड को याद करते हुए पोलिया एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पैट उसे हैंडल करता है। रुत पैट से कहता है, हो ना हो
ये सब कुछ कोई है जो जानबूझकर कर रहा है ताकि तुम डांस ना कर सको। थेप को जब नाइट के बारे में मालूम पड़ता है तो वो पहली फुर्सत में पैट से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो पैट से कहती है, देखो मेरे लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ, प्लीज़ कुछ भी करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे चल करके तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़े। इसी वजह से इस डांस को छोड़ दो, क्योंकि ये डांस तुम्हारी जान लेकर रहेगा और अब कुछ भी खोने की कंडीशन में मैं नहीं हूँ, मैं नहीं खो सकती हूँ। तो वहीं अपोजिट में पोलिया का कहना था कि पैट को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ में खुद के डिसीजन ले सकता है, किसी की धमकियों से उसे डरना नहीं चाहिए। तब थेप रोने लगती है, जहाँ पर पैट पोलिया को शांत रहने के लिए कहता है। पैट अपने डांस की वजह से अब किसी की लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकता था, इसी वजह से उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी लाइफ में डांस को छोड़ देगा। पोलिया गुस्से में पैट से कहती है, हाँ आज किसी ने धमकी दी कि डांस को छोड़ दो तो डांस को छोड़ देना, कल किसी ने धमकी दी सांस लेना बंद कर दो तो क्या तुम सांस लेना बंद कर दोगे? देखो मैं सही कह रही हूँ, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें सक्सेस को वापस से अचीव करना पड़ेगा और इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा और डांस करना पड़ेगा। पैट अपनी लाइफ में थोड़ा सा रेस्ट लेना चाह रहा था, इसी वजह से वो वापस से अपने पुराने वाले घर पर आ जाता है। थेप भी उसके साथ आई हुई थी। थेप भला कहाँ पैट को छोड़ने वाली है, वो इतना ज़्यादा प्यार करती है। ग्रैंडपा को जब इसके बारे में पता चला कि पैट घर वापस आ गया है, तब उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं। वो तो उसका स्वागत करने के लिए फुल तैयारियों में लग जाते हैं और पैट के आने पर वो खुशी खुशी उसे हार पहनाते हैं और डांस भी करते हैं, जहाँ पर पोलिया कहती है, ग्रैंडपा आपको नहीं लगता कि आपको डांस नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाइट में फिर आप अपनी कमर लेकर के बैठ जाएंगे। जिस पर ग्रैंडपा का कहना था, ओहो बस भी करो, मेरा फेवरेट डांसर आया है, क्या मैं उसके सामने डांस नहीं कर सकता? और पैट भी ग्रैंडपा की कंपनी को काफ़ी इंजॉय करता है। सारे लोग एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। तब थेप कहती है कि इस ट्रैवलिंग में वो थक चुकी है, क्या उसे उसका रूम बता दिया जाएगा ताकि वो और पैट जाकर के थोड़ा सा रेस्ट कर लें। आगे प्लेबॉय चैट को दिखाया जाता है, जो आए दिन किसी न किसी नई लड़की को ले करके हमेशा बाहर जाता था। आज भी वो ऐसे ही कुछ कर रहा था। सडीलों में वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो चैट की पिटाई करने के लिए आए हुए थे, लेकिन चैट के टीम वाले बंदे उल्टा उन्हीं लोगों की अच्छी वाली धुलाई कर देते हैं। फाइटिंग की कंप्लेंट मिलने पर रुत वहाँ पर पहुँचता है चैट को अरेस्ट करने के लिए, बट नहीं कर पाता है क्योंकि इससे पहले ही चैट भाग जाता है और रुत के हाथों नहीं लगता है। जितने वो प्रैक्टिस फिनिश करके जा रही थी, तब वो चैट को किसी लड़की के साथ देखती है और छुप जाती है। आगे मालूम पड़ता है कि चैट आए दिन कोई ना कोई नई लड़की के साथ अपना रोमांस करते रहता है। तब वहाँ पर जयंतिमा को धक्का लगता है जब वहाँ पर वो किंग को देखती है। किंग पैट की ही टीम की एक मेंबर है और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि वो चैट से प्यार करती है, इसी वजह से वो किसी और लड़की को उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसी वजह से दूसरी वाली लड़की को उसने भगा दिया था। जयंतिमा को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जयंतिमा जाने वाली थी, पीछे से रुत उसे पकड़ लेता है, शांत रहना, आवाज़ करने की कोशिश मत करना, मुझे तुमसे बात करनी है, साइड में चलो। आगे रुत और जयंतिमा दोनों परेशान थे क्योंकि पैट की टीम वाले अब चैट की टीम से मिले जा रहे थे और बात जब यहाँ पर उन्हें मालूम पड़ा कि किंग चैट से प्यार करती है, वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो इस बात से जयंतिमा और रुत दोनों को थोड़ा सा अजीब तो लगता है कि आखिर सब के सब पैट को इस तरीके से पैट की ही टीम वाले धोखा क्यों दे रहे हैं और रुत से क्यों हाथ मिला रहे हैं। इधर सारे लोग मिल करके पैट के डांस को एंजॉय कर रहे होते हैं। पीछे से पैट भी आ जाता है। वो अपने पुराने से पुराने डांस को देख करके काफ़ी परेशान था कि ये सारे क्लिप क्या इसने सचमुच में सेव करके रखे हुए थे, जो कि पोलिया का काम था। सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं डांस के रिलेटेड और पैट पीछे से इन सबको एंजॉय कर रहा था, लेकिन सडनली थेप की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो बेहोश हो जाती है। आगे मालूम पड़ता है कि थेप ने पैट के डांस को देखा था, बस डांस के सीन को देख करके उसे पास की सारी बातें याद आ गई कि किस तरह लोगों ने पैट को मारने की कोशिश की और इसी वजह से वो बेहोश हो गई। जहाँ पर सारे लोगों का कहना था कि थेप वीक है। ये प्रूफ करने के लिए वो एक बार फिर से पैट की वीडियो देखना स्टार्ट करती है कि मैं वीक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। लेकिन डांस देखते ही देखते थेप की अचानक से कंडीशन ख़राब हो जाती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जहाँ पर पैट पोलिया से कहता है एक काम करो, इन सारी वीडियोस को डिलीट कर दो, और पोलिया ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी और थेप ज़बरदस्ती उन वीडियो को देखने के लिए कहती है कि मैं बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ। पोलिया की वीडियो न डिलीट करने पर पैट उसे भी बहुत कुछ सुना देता है और थेप बस रोए जा रही होती है, पैट मैं बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ। इस पर पैट कहता है हाँ तुम वीक नहीं हो। पोलिया को बुरा लगता है कि ज़बरदस्ती उससे वो सारी वीडियोस को डिलीट करवाने के लिए कहा जा रहा है जो कि उसके फेवरेट हैं। जयंतिमा बेन के साथ मिल करके आती है किंग से ये पूछने के लिए कि आखिर वो चैट से प्यार कब करने लगी और अगर करती भी थी तो उन लोगों को उसने क्यों नहीं बताया। लेकिन किंग उल्टा उन्हीं लोग पर भड़क जाती है और उन लोगों को रूम से धक्के मार के बाहर निकाल देती है। तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, जाओ यहाँ से।
रुथ चैट से उसका स्टेटमेंट लेता है, जहाँ पर वो पूछता है कि जिस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो वो कहाँ पर था। चैट कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं, मेरा शेड्यूल बिजी है। मैं बिजी था, इसी वजह से मैं नहीं आ पाया। ग्रैंडपा खुद से बातें करते हुए कहते हैं, पता नहीं क्यों थिप के मैटर में अजीब सा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो नहीं चाहती है कि पेट डांस करे। तब पोलिया कहती है क्योंकि वो पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसी वजह से। तो वहीं पर कुआंग का कहना था, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ग्रैंडपा कुआंग से कहते हैं, बस बातें बंद करो और फटाफट इन सारे वेजिटेबल्स को कट करने में मेरी हेल्प करो, बहुत ज़्यादा बातें करने लगे हो तुम। जयंतिमा को अपसेट देख करके बहन उससे कहता है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें उन लोगों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे ही एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करते रहेंगे तो पेट की टीम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। पेट पोलिया से सॉरी बोलता है, ओके आई एम सॉरी, मेरी गलती है। कभी बहुत ही सॉफ्ट तरीके से तो कभी हार्ड तरीके से। और उसके बाद रियलाइज़ होता है कि ये तो पेट प्रैक्टिस कर रहा था पोलिया को सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि वो अपनी हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा था कि वो पोलिया के सामने जाए और उसे फेस टू फेस सॉरी बोले। पोलिया को आते हुए देख करके पेट झाड़ियों में छुप जाता है। पोलिया खुद से ही बड़बड़ाई जा रही होती है। हाँ, उनका कहना है कि वीडियो डिलीट कर दो, तो उन सारी वीडियोस को मैं डिलीट कर दूंगी। उन्हें मैंने कितने सालों से संभाल के रखा है, ऐसे किसी के कहने पर मैं डिलीट कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं डिलीट करूंगी। तब पेट झाड़ियों से बाहर आता है ये कहते हुए, आज का वेदर कितना ज़्यादा अच्छा है ना। जिस पर पोलिया कहती है, वेदर हमेशा ऐसे नॉर्मल रहता है, तुम्हें आज क्यों अच्छा लग रहा है। पोलिया की बात करने की वजह से पेट को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और वो पोलिया के पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है। कल रात मैं कुछ ज़्यादा बोल गया ना, थेप को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, क्योंकि थेपी तो एक मेरी लाइफ में बची हुई है, उसे खोने की हिम्मत नहीं है। इसी वजह से अगर थोड़ा एक्स्ट्रा बोल गया हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इस पर पोलिया, अच्छा तो तुम सॉरी बोल रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट करूँगी। लेकिन इतने ईजिली तरीके से नहीं कहते हुए उसके ऊपर पानी फेंकना स्टार्ट कर देती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर दोनों को इस तरीके से देख करके ग्रैंडपा काफ़ी खुश थे। ग्रैंडपा का कहना था, इस तरह उन्होंने पैट को कभी हंसते हुए नहीं देखा है। पोलिया ने फाइनली पैट के फेस पे स्माइल ले ही आई। कुआंग को बुरा लगता है, उसका कहना था कि पोलिया कोई जोकर नहीं है जो इस तरीके से वो पैट को हंसाती रहेगी, मैं जा करके ये सब रोक रहा हूँ। लेकिन ग्रैंडपा और अंकल ऐसा उसे करने नहीं देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर थेप की जो एंट्री हो गई थी, थेप के आने की वजह से सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। आगे बहुत सारे डिशेस को ग्रैंडपा तैयार करते हैं, वो भी पैट के लिए, ताकि पैट को अच्छा लगे। जहाँ पैट सारे डिशेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, तो वहीं पर थेप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सी फूड देख करके उसे अजीब सा लगने लगता है और एक बार फिर से उसे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। वो फ़ौरन जाती है वोमिटिंग करने के लिए। सी फूड होने की वजह से अब थेप उन सारे खाने को नहीं खाना चाह रही थी और यहाँ पर ग्रैंडपा के फेस पे स्माइल थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, तो इसी वजह से वो लोग स्माइल कर रहे होते। रुथ अभी भी जयंतिमा पे नज़र रखे हुए है और हर वक्त वो उसे सीसीटीवी कैमरा में देखता है और इसके बारे में जब जयंतिमा को मालूम पड़ता है तब उसका भड़कना तो बनता ही है। तो वो रुथ पर भड़की हुई थी, क्या तुम्हें अभी भी ट्रस्ट नहीं है मुझ पर कि मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उस बॉम्ब ब्लास्ट में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। जिस पर रुथ जयंतिमा से कहता है, क्या हम लोग खाने पे चले? जयंतिमा काफ़ी शौक, क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हें किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ और तुम खाने के लिए पूछ रहे हो? इस पर रुथ कहता है, हाँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है तुम बहुत ज़्यादा भूखी हो और तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। जयंतिमा रुथ के साथ खाने पे तो चली गई थी। रुथ जयंतिमा को बताता है कि इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उसे जयंतिमा का हेयर पिन मिला है सबूत के तौर पर, लेकिन बाद में रुथ बताता है कि जानबूझकर कि किसी ने चुरा करके उस पिन को वहाँ पर रखा हुआ था और हो ना हो ये काम ज़रूर किंग ने किया है, क्योंकि वो चैट के साथ मिली हुई है। यहाँ पर जयंतिमा का कहना था कि वो अब खुद को इनोसेंट साबित करके ही रहेगी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।